नमस्कार, मैं हूं अमित वर्मा और आज जो है खोरठा निबंध का जो पहला निबंध है सौबटाई चले हैं, इसको हम लोग पढ़ेंगे। पिछले क्लास में जो है हम लोगों ने जो है खोरठा निबंध जो किताब है, जो लेखक है, उसके बारे में हम लोगों ने देखा था कि उसका उपनाम क्या है, उसका नाम क्या है, ठीक है, जन्म, पता, बाप का नाम, माँ का नाम, ये सब बेसिक जो किताब के बारे में है या फिर लेखक के बारे में है, पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, आज की जो क्लास है सौबटाई चले हैं, इसमें से हम लोग देखेंगे, लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और समझेंगे और साथ ही साथ जो है लास्ट में हम लोग प्रश्न को डिस्कस करेंगे। ठीक है, इससे जो सवाल पूछे जाते हैं वो सब सारे सवाल को भी हम लोग आज डिस्कस करेंगे लास्ट में। ठीक है, तो यह जो निबंध है सौबटाई चले हैं, यह निबंध जो है बी एन ओदार के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, यह जो है व्यंग्यात्मक जो है ये निबंध है। व्यंग्यात्मक को यहाँ पर जो है फिंगाठी भी कहा जाता है। और ये जो निबंध है इसमें से जो है देश में जो गरीबी चल रही है, भ्रष्टाचार चल रहा है, ठीक है, कदाचार जो हो रहे हैं, उसी पर जो है यहाँ पे व्यंग किया गया है। ठीक है, तो सौबटाई चले हैं ये व्यंग्यात्मक कविता है जिसको फिंगाठी भी कहा जाता है। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसमें क्या क्या आएगा वो देखेंगे। ठीक है, तो यह जो निबंध है इसमें जो है कहते हैं कि सौबटाई चले हैं, मतलब कि सब चीज़ चलता है, दुनिया में सब चीज़ चलता है, अच्छा भी चलता है तो बुरा भी चलता है। ठीक है, अमीरी किसी की अमीरी से चल रही है तो किसी के जो है गरीबी के हालात से जो है, मतलब कि कोई गरीबी स्थिति में चल रहे हैं तो कोई जो है अमीरी स्थिति में चल रहे हैं। ठीक है, कई लोग जो है सरकार के खिलाफ जो आंदोलन भी कर रहे हैं। ठीक है, तो सरकार के लाठी यानी दमन भी चलता है। मतलब इस तरह से कहा गया है कि लाठी भी चलता है तो आंदोलन भी चलता है, दुनिया में जितना चीज़ है सारा कुछ चलता है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, उसके बाद आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएगा। उसके बाद लास्ट में हम लोग प्रश्न को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे कवि कहते हैं कि जी हाँ सौबटाई चले हैं, मतलब कि सब चीज़ चलता है, हम चले हो वह चले हैं और तोहू चले हैं, मतलब कि हम चलते हैं, वह भी चलता है और तुम भी चलते हो। हाँ, इतना फ़र्क है कि कोई कम चले है तो कोई बेसी चले है, कोई करे करे चले है और कोई रदबदाई के चले है। कवि कहते हैं कोई, मतलब कि हमारे और तुम्हारे में जो है या फिर और लोगों में इतना ही फ़र्क है, इतना ही अंतर है कि कोई कम चलता है तो कोई जो है बेसी चलता है, तो कोई करे करे चलता है मतलब कि धीरे धीरे चलता है। ठीक है, तो कोई जो है रदबदाई के चलता है मतलब तेज़ी से चलता है। मकीन चला है ज़रूर लेकिन चलता ज़रूर है। ठीक है, यदि कोई ना चले तो ओकर चलते कैसे, और कहता है कि अगर कोई चलेगा नहीं तो फिर उसका चलेगा कैसे, उसका दिन कैसे गुजरेगा। पर बात यहाँ दिगर है, पर बात यहाँ दिगर मतलब दूसरा है। ठीक है, कि बात यहाँ पे दूसरा है कि ककरो बैठले बैठल चला है और ककरो अपन जागर ठड़ुआले कोनो रकम चल भर है, मतलब कि कोई जो है बैठे बैठे जो है चल रहा है। ठीक है, तो कोई जो है अपना दिन भर काम करते करते जो है अपना ज़िंदगी को चला रहा है। जैसे सेठ लोग जो होते हैं वो बैठे बैठे जो है अपना ज़िंदगी को बिता रहे हैं, तो जो काम करने वाले मजदूर होते हैं वो सब दिन भर जो है ठड़ुआल मतलब खड़ा खड़ा काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, और इस तरह से जो है उसकी ज़िंदगी चल रही है। कोई केकरो चलाए ना दे है, और कहते हैं कि कोई जो है किसी का चला नहीं देता है, सबके आपन आपन और अपन तरीका से चले हैं, और सब कोई जो है अपने अपने तरीका से जो है चलते हैं। आप भी अपने तरीका से चलते हैं, हम भी अपने तरीका से चलते हैं। ठीक है, और भी जो लोग हैं वो भी जो है सब अपने अपने तरीका से चलते हैं। सजीव चले हैं निर्जीव चले हैं, मैंने एक सौबटाई चले हैं, और कहते हैं कि सजीव भी चलता है और निर्जीव भी चलता है। ठीक है, और मैंने एक मतलब कि लेकिन सब कोई चलता है। तोहिन पूछबे कि सजीव तो चलबे करे हैं, निर्जीव की रकम चले हैं। अब यहाँ पे कवि कहते हैं कि आप पूछते हैं कि सजीव तो चलता है, जिसमें जान है वह तो चलता ही है, लेकिन जिसमें जान नहीं है, निर्जीव जो है, ठीक है, वो कैसे चलता है। तो यहाँ पे कवि बताते हैं पर जनाब निर्जीव चले हैं और 100% चले हैं। और यहाँ पे कवि कहते हैं कि जिसमें जान नहीं है, जो निर्जीव है, वह चलता है और 100% चलता है, मतलब 100% चलता है। कैसे चलता है उसके बारे में कवि ने यहाँ पे बताया है। ठीक है, क्या कहते हैं कवि कि जखन हड़ताली या प्रदर्शन करवैया गुलिन कोन्हो रकम काबू में ना आवत
तखन देखबे लाठी की रकम चले है। और यहाँ पे कवि कहते हैं कि जब हड़ताल होता है या कोई प्रदर्शन करते हैं या फिर कोई आंदोलन करते हैं और सरकार उस पर काबू नहीं कर पाती है तो फिर क्या क्या होता है, वहाँ पे लाठी चार्ज होता है। तो यहाँ पे कवि कहते हैं कि लाठी भी चलता है। और लाठी क्या है, जो बांस का बना होता है डंडा, वो लाठी क्या है, निर्जीव है ना। तो कहते हैं कि लाठी भी चलता है, ठीक है। और प्रदर्शन करवैया गुलीन बाँटे ले ईटा और पखन के रकम चले हैं। और कहते हैं कि जब प्रदर्शन होता है उस समय जो है लोग जो है ईटा और पखन भी चलाते हैं। तो इसलिए कवि कहते हैं कि सब कुछ चलता है, ठीक है। सजीव भी चलता है और निर्जीव भी चलता है। सजीव जिसमें जान है वह चल भी करता है, साथ ही साथ जो निर्जीव है जैसे कि लाठी, ईटा, पखन, तो ये सब भी चलता है। जब प्रदर्शन होता है, आंदोलन होता है, हड़ताल होता है, उस समय जो है ईटा पखन भी चलता है, लाठी चार्ज भी होता है। लाए हिया एगो बखेड़ा चलिए गेलकनी, हिंदी बैचे के गेल कहवे लाठी चलती है, तोहनी पूछबे चलता क्यों नहीं है। मान लेली क्रिया के रूप कर्ता के लिंग के अनुजाय हवे है। अब यहाँ पे एक विवाद खड़ा हो जाता है। ल हिया एगो बखेड़ा चलिए, बखेड़ा मतलब क्या होता है, विवाद होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कहते हैं कि देखो यहाँ पे एक विवाद खड़ा हो गया। क्या हो गया कि हिंदी बैच के गेले कहवे लाठी चलती है, मतलब हिंदी में अगर कहोगे तो कहोगे क्या कि लाठी चलती है। तोहिन पूछबे चलता क्यों नहीं है। अब लाठी चलती है तो लाठी चलता क्यों नहीं है, ठीक है। मान ले ले क्रिया के रूप कर्ता के लिंग के अनुजाय हवे हैं, मतलब क्रिया के रूप में जो है कर्ता, मतलब यहाँ पे लिंग के बारे में यहाँ पे बताया गया। इतना आप जान लो कि यहाँ पे जो बताया गया है कि लाठी चलती है, ये स्त्रीलिंग बताया जा रहा है, लेकिन लाठी चलता क्यों नहीं है। तो यहाँ पे कहते हैं कि तोहिन कहबे कि लाठी तो स्त्रीलिंग है के ऐसन ब्यार करने कहल गेल है। पर हम पूछो हो आखिर व्याकरण बनवैया गुलिन लाठी के लिंग निर्धारण की देख के कर ल। अब यहाँ पे कवि कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि लाठी चलती है, लेकिन कवि कहते हैं कि लाठी चलती नहीं, लाठी चलता क्यों नहीं है, ठीक है, चलती की जगह चलता। तो यहाँ पे हिंदी व्याकरण के अकॉर्डिंग जो है लाठी चलती लिखाता है, लेकिन कवि कहते हैं कि यार लाठी चलता क्यों नहीं है। तो कवि क्या कहते हैं कि व्याकरण जो बनाने वाला है, ठीक है, वो सब जो है लिंग निर्धारण जो है किस चीज़ को देख करके जो है किया है कि कौन स्त्रीलिंग है और कौन जो है पुल्लिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे कहते हैं कि लाठी के छौगा पूता हवे पारे। हाँ, ये बात सही है कि ध्वन्यात्मकता के आधारे व्याकरण लिखवैया गुलिन कुछ निर्जीव गुला के पुल्लिंग और कुछ के स्त्रीलिंग मान के चलाई देला, तखने से चल रहा है। और यहाँ पे जो है कवि कहते हैं कि क्या लाठी का जो है छौगा पूता होता है। अब जैसे देखो, जैसे कि हम लोग कहेंगे महिला, तो महिला क्या है, स्त्रीलिंग है। जैसे कहेंगे गाय, तो गाय क्या है, स्त्रीलिंग है। जैसे कहेंगे पुरुष, तो पुरुष क्या है, पुल्लिंग है, ठीक है। इसी तरह से कहेंगे बैल, तो बैल क्या है, पुल्लिंग है। तो यहाँ पे कवि कहते हैं कि महिला जो है, गाय जो है, ये सब स्त्रीलिंग है। तो क्या ये जो स्त्रीलिंग होते हैं उसके क्या छौगा पूता है क्या, मतलब यहाँ पे पूछते हैं, यहाँ पे बताते हैं कवि कि क्या ये लाठी जो है, इसको यहाँ पे स्त्रीलिंग बताया गया है कि लाठी चलती है, तो क्या लाठी का छौगा पूता होता है क्या, नहीं ना। तो यहाँ पे कहते हैं कि हाँ, ये बात सही है कि ध्वन्यात्मकता के आधार पर, मतलब उच्चारण के आधार पर जो है व्याकरण लिखवैया, मतलब जो व्याकरण जिन्होंने लिखा है वो कुछ निर्जीव गुला के पुल्लिंग और कुछ के स्त्रीलिंग मान के चलाई दिला। और यहाँ पे कवि कहते हैं कि उच्चारण के आधार पर जो है, ठीक है, इसका मतलब उच्चारण होता है, तो उच्चारण के आधार पर जो है जिन्होंने व्याकरण को लिखा है उन्होंने जो है कुछ निर्जीव को जो है पुल्लिंग बता दिया है और कुछ को जो है स्त्रीलिंग बता करके जो है उन्होंने चला दिया है, ठीक है। आगे यहाँ पे देखिए, आगे यहाँ पे कवि कहते हैं कि मानुष्य के समाजे नियम चले हैं, कानून चले हैं, कि ले कि समाज के, देश के, दुनिया के चलवे ले नियम कानून के चलवे के यहाँ दरकरार भेजा है। और यहाँ पे कवि कहते हैं कि मानुष्य के समाजे नियम चले हैं, मतलब कि
मनुष्य के समाज में, ठीक है, नियम चलता है, कानून चलता है। और कीले मतलब क्योंकि समाज के, देश के, दुनिया के चलवेले नियम कानून के चलवे के आए दरकरार भाई जाए। और यहाँ पे कहते हैं कि देश दुनिया को चलाने के लिए जो है नियम कानून का जो है यहाँ पे ज़रूरत पड़ जाता है, ठीक है। ऐसे तो दुनियाएं मैंने पृथ्वी के आपने ही चले हैं। और यहाँ पे कहते हैं कवि कि ऐसे जो है कि पृथ्वी जो है दुनिया में अपने ही चलती है, जैसे सजीव चलता है, निर्जीव चलता है, ठीक है, उसी प्रकार पृथ्वी भी जो है अपने चलता है। लेकिन यहाँ पे सवाल पूछेगा आपसे, ठीक है, कि भले ही पृथ्वी के चले के बाद कहला पर गैलीलियो के फांसी चढ़े पार ले। अब देखो कवि कहते हैं कि पृथ्वी जो है एक खुद चलती है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कवि कहते हैं कि एक यहाँ पे साइंटिस्ट था गैलीलियो, इन्होंने क्या बोला था कि पृथ्वी के चले के बाद कहला कि इन्होंने क्या बोला था कि पृथ्वी जो है एक खुद चलती है। और इस बात को लेकर के इसको जो है फांसी का सज़ा मिल गया, ठीक है। मकीन गैलीलियो के फांसी दे देला से क्या पृथ्वी चलेकटा बंद भई गेल की। अब देखो यहाँ पे जो है कवि कहते हैं कि पृथ्वी जो है अपने चलता है। और इसी बात को जो है गैलीलियो ने जो है प्रूव कर दिया कि पृथ्वी जो है खुद चलती है, ठीक है। अब यहाँ पे इसी बात को लेकर के जो है गैलीलियो को जो है फांसी की सज़ा मिल गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे सवाल पूछेगा कि देश, यहाँ पे देखो हाँ, कि पृथ्वी चले हैं ई बात के खोज के करल है। खोटा में अगर सवाल पूछेगा कि पृथ्वी चले हैं ई बात के खोज के करल है, एडिसन, डार्विन, गैलीलियो या फिर कोई ना। तो यहाँ पे आपको क्या बताया कि गैलीलियो ने क्या बताया था कि पृथ्वी के चले के बाद कहला पर गैलीलियो के फांसी चढ़े। मतलब कि गैलीलियो ने बताया था कि पृथ्वी खुद चलती है और इसी बात को लेकर के इसको जो है फांसी की सज़ा मिल गया था, ठीक है। तो यहाँ पे पृथ्वी चले है ये बात के खोज के कर ले, मतलब गैलीलियो ने किया है। एक और सवाल इससे पूछेगा कि पृथ्वी चले है ये बात कहे वाला कौन वैज्ञानी के फांसी के सज़ा दिल गेल हले। तो पृथ्वी चलता है यह बात को कहने के लिए जो है किस वैज्ञानिक को जो फांसी की सज़ा दिया गया था। तो एडिसन, डार्विन, गैलीलियो या फिर न्यूटन। तो गैलीलियो को जो है फांसी की सज़ा दिया गया था क्योंकि गैलीलियो ने बताया था, प्रूव किया था कि पृथ्वी जो है चलती है, ठीक है। अब यहाँ पे ये दोनों सवाल को आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से, ठीक है। अब कहते हैं कि चलो गैलीलियो को तो फांसी दे दिया गया, तो क्या पृथ्वी चलना बंद हो गया है? क्या चलना तो बंद नहीं हुआ है ना एकदम ना, दुनियाएं चलायमान है, चलबे कर तक जब तक चांद और सूरज रह तक। और कहते हैं कि दुनिया जो है गतिशील है, चलायमान मतलब होता है गतिशील है, कि दुनिया गतिशील है और जब तक चांद और सूरज रहेगा तब तक जो है पृथ्वी जो है अपने अक्ष पे जो है घूमते रहेगी। हमर आर तोहर कहले की हते, और हमारे और आपके कहने से क्या होगा, चलना टा तो जिंदगी है कहने, और चलना ही जो है जिंदगी है। चले चले के बाद चलल है, तो देखा मुँह चले है, जीह चले है, ककरो ककरो कैंची रकम जीह चले है। कहते कि मुँह भी चलता है, ठीक है, जीभ भी चलता है, जीभ। और किसी किसी का जीभ जो है कैंची के जैसा चलता है, कड़वा बोली है। आँख चले है, नज़र चले है और इशारा चले है। आप लोगों ने देखा है कि आँख भी चलता है, नज़र भी चलता है और इशारों में बात करते हैं, वह भी चलता है। हाथ चले हैं, हाथ भी चलता है, किसी को मारना है तो हाथ चलाना पड़ता है। लात भी चलता है, ठीक है, आप लोगों ने लड़ाई झगड़ा में देखे होंगे, हाथ और लात घुसा से पूरा मारपीट होता है। और ककरो ककरो बातें चले हैं, और यहाँ पे कहते हैं कि किसी किसी का बात भी चलता है। तो इस प्रकार कवि कहते हैं कि यहाँ सॉफ्टाई चले, मतलब कि दुनिया में सब कुछ चलता है। लात चलता है, हाथ चलता है, आँख चलता है, नज़र चलता है, इशारा चलता है, ठीक है, जीभ चलता है, मुंह चलता है, पृथ्वी भी चलता है, ठीक है। जहाँ तक बात के बात है तो ककरो कोई बात चले है तो ककरो कोई बात। और यहाँ पे कहते हैं कि अगर कोई बात की बात है तो किसी का कोई बात चलता है तो किसी का कोई और बात चलता है, ठीक है। हेमंत सोरेन ने बोला कि नियुक्ति वर्ष है, इस नियुक्ति वर्ष मनाएंगे, जब सरकार बनी थी उस समय, ठीक है, लेकिन नियुक्ति वर्ष चला नहीं, तो सबका अलग अलग बात चलता है, ठीक है। तो की नाय चले हैं, हाथ गोड़ चले चलावे से संबंधित है,
सौसे ऊ तो चलबे कर तक, मकिन देखा तो ई पेट के यहो चले हैं। और कहते हैं कि बात तो चलता ही है, साथ साथ में पेट भी चलता है, ठीक है। और यदि सच पूछा तो यहो एगो पेट के चलवे खातिर गोटे दुनिया के कारोबार चले हैं। और यहाँ कवि कहते हैं कि पेट को चलाने के लिए जो है पूरे दुनिया का जो बिजनेस है, कारोबार है, वह चलता है, ठीक है। तो ये बात दिगर है और यह बात अलग है कि दिगर मतलब अलग होता है। तो यह बात अलग है कि भर पेट ना सही आधा पेट चले है। और कहते हैं कि भर पेट नहीं तो आधा पेट ही चलता है। यहाँ पे गरीबी के बारे में बताया गया, आर्थिक विषमता के बारे में बताया गया कि किस प्रकार गरीब और अमीरों के बीच में जो है आर्थिक विषमता है, आर्थिक जो है अंतर है। गरीब लोग जो है 2 रोटी खा करके जो है अपना दिन गुजारा करते हैं और अमीर लोग जो है खाना को बर्बाद करते हैं। तो वही चीज़ को यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। तो यह लाइन को अगर परीक्षा में दे देगा कि भर पेट ना सही आधावा पेट चले है, यह जो है इस सौब टाई चले हैं निबंध में क्या बताता है, इसका अर्थ क्या है, तो यह जो है आर्थिक विषमता बताता है, ठीक है। कि भर पेट ना सही तो आधा पेट चले है, मतलब भर पेट नहीं तो कम से कम आधा पेट तो खाना मिल रहा है, मतलब 2 रोटी तो मिल रहा है। तो यह जो है आर्थिक विषमता को यहाँ पे बताया गया, इसको याद रखिएगा। तो कहते हैं कि पेट के लिए ही तो पूरा दुनिया में जो है कारोबार चल रहा है, बिजनेस चल रहा है, लोग काम करते हैं, ठीक है। फिर कहते हैं कि ये बात दिगर है कि यह बात अलग है कि भर पेट ना सही आधा पेट चले है और भर पेट नहीं तो आधा पेट चलता है। हमर देशे तो खालियों पेट चले हैं। और यहाँ पे कवि कहते हैं कि हमारे देश में तो खालियों पेट चले हैं। आप लोगों ने देखा होगा लॉकडाउन के समय में कई लोग जो है भूख के कारण जो है उसकी मृत्यु हो गई थी। झारखंड में भी बहुत 1-2 न्यूज़ में सुनने को आया था कि खाना नहीं मिलने के कारण जो है, ठीक है, मृत्यु हो जाती है। तो यही यहाँ पे कवि कहते हैं कि हमारे देश में तो खालियों पेटे चले हैं, मतलब कि हमारे देश में जो है खाली पेट से जो जी रहे हैं वैसे जीव भी जो है चलते हैं। बीच कुन जोदी ई कहा कि हमर देशे यह खाली पेट चलवैया गुने के संख्या टा बेसी है, तैयो हमर देश चल रहा है, धड़धड़ेले चल रहा है। और यहाँ पे कवि कहते हैं कि अगर हम कहते हैं कि हमारे देश में जो खाली पेट जो लोग जो है खाली पेट रह करके जो है अपना ज़िंदगी बिता रहे हैं और वैसे लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है, बेसी है, उसके बावजूद भी जो है हमारा देश जो है चल रहा है। मतलब यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारा देश गरीब है, इसके बावजूद भी जो है हमारा देश जो है चल रहा है और धड़धड़ेले चल रहा है, तेज चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए फिर कवि कहते हैं कि जब चले चलावे के बाद चलल है तो झूठ सच के बोले के भाई, झूठ सच रदबैद ले चले हैं। और कहते हैं यहाँ पे कि जब चलने की बात होती है कि पृथ्वी चल रहा है, पेट चल रहा है, हाथ चल रहा है, पैर चल रहा है, ठीक है, सब कुछ चल रहा है, तो फिर यहाँ पे जो है झूठ और सच भी जो है चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे रदबैद का मतलब होता है खूब, ठीक है, कि भाई झूठ सच रदबैद ले चले हैं, मतलब कि झूठ और सच जो है खूब चलता है। जोदी प्रतिशत में नापे खोजा है तो 100% झूठ चले हैं। अगर हम लोग प्रतिशत में अगर हम लोग नापते हैं, प्रतिशत में अगर आप देखते हो तो झूठ जो है उस 100% चलता है, 100% जो है झूठ चलता है, ठीक है। सचो चले हैं मकीन वह रे काम कम काम चले भाई चले। और कहते हैं कि सच भी चलता है लेकिन कम बेसी चलता है, लेकिन आजकल जो है झूठ ज़्यादा चलता है, 100% चलता है, 100% जो है झूठ बोला जाता है, ठीक है। तोहिन तो जानबे करे हैं झूठ के ऑफिसे चले हैं, सेहे लुका चोरी ना आँख दिखाड़ चले हैं। और यहाँ पे जो है कहते हैं कि आप लोगों ने देखा ही है कि ऑफिसों में किस प्रकार जो है झूठ बोला जाता है। अगर आपको जो है कुछ कागज़ बनवाना हो, आप ऑफिस गए तो फिर वहाँ पे जो है वहाँ का जो अधिकारी होता है वो क्या बोलेगा आपको कि आइए ना, आप 10 दिन के बाद आपका हम कागज़ बनवा देंगे, कल हमको निकलना है इसलिए आज हम काम आपका नहीं कर पाएंगे, तो 10 दिन के बाद आइए। तो यहाँ भी ऑफिस में भी जो है झूठ बोला जाता है, ठीक है। तो इस तरह से कहते हैं कि लुका चोरी ना आँख दिखाड़ चले हैं। और कहते हैं कि लुका चोरी नहीं, ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से जो है आंखों के सामने जो है झूठ बोला जाता है। ओकरे से कते कते झूठ के सरदार गुलिन के रोजी रोटी चले हैं। और कहते हैं कि यही सब झूठ बोल बोल करके जो है कितना जो है सरदार लोगों का जो है रोजी रोटी चलता है।
सरदार लोग मतलब यहाँ पे आप समझ लीजिए कि जो अधिकारी लोग जो होते हैं या जो झूठ बोलते हैं, ठीक है, उन लोगों का जो है रोजी रोटी चलता है। हुआ हकीम हुकाम के हुक्म चले हैं, और कहते हैं कि हाकिम हाकिम मतलब कि यहाँ पे जज, ठीक है। तो जब आप कोर्ट जाइएगा तो वहाँ पे जो है जज का जो है हुकूमत चलता है। हुए मुकदमा चले हैं, घूस चले हैं, घूस दिए वाला चले हैं, घूस लिए वाला चले हैं, और घूस दिए वाला चले हैं। और कहते हैं कि कोर्ट में जो है आपको सब तरह का चीज़ आपको देखने को मिलेगा। सच बोलने वाले भी मिलेंगे, झूठ बोलने वाला को मिलेंगे। कुछ लोग घूस लेते हैं तो कुछ घूस देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको कोर्ट में जो है आपको हर तरह का चीज़ जो है देखने को मिल जाएगा। आर तोहिन तो जानबे कर हैं आज काल एखने की चलती चल है। और आप लोगों ने जो है, आप लोग तो जानते ही होंगे कि आजकल जो है इस समय जो है क्या सबसे ज़्यादा चलता है। जखिन जखिन के चलती चल है, औखिन ठाठ से आपन घर बार चलवाहत, ठीक है। और कहते हैं कि जिसका जिसका जो है चलता है वह जो है अपना घर द्वार जो है ठाठ से जो है चला रहा है। मतलब नेता को बता रहा है कि आजकल जो है नेता वगैरह का जो है चलता है, ठीक है। तो ये सब जो है जो भ्रष्ट नेता लोग जो होते हैं वो सब का घर द्वार जो है एकदम ठाठ से चल रहा है। तो इस प्रकार कवि कहते हैं कि हर कुछ चलता है, ठीक है। फिर कहते हैं कवि कि आज काल एगो चीज बड़ी जोर चल गेल है। और यहाँ पे कहते हैं कि आज कल जो है बहुत ही जोर से जो है एक चीज़ चला है। क्या चला है कि वो है चोरी के चले। और कहते हैं कि चोरी का चलन जो है आजकल बहुत तेज़ी से चल रहा है। चोरी तो अंते पंते हव है, मकिन एगो ठावे वह चले हैं। और कहते हैं कि चोरी तो यहाँ वहाँ हवा के जैसा जो है चल रहा है, ठीक है। कहते हैं कि जहाँ परीक्षा चले है, जहाँ परीक्षा होता है वहाँ भी चोरी चलता है। एग्जामिनेशन सेंटर में जो है चोरी होता है, ठीक है। मैंने कि जोदी परीक्षा चले है तो चोरी चलबे करे है। और कहते हैं कि जहाँ परीक्षा चलेगा वहाँ चोरी चलबे करेगा, ठीक है। जोदी चोरी ना चले तो परीक्षा नहीं चलता कर। कहते हैं कि चोरी नहीं चलेगा तो फिर परीक्षा भी नहीं चलेगा, परीक्षा भी नहीं होगा। मकीन ना चले तो सवाले न है। और कहते हैं कि लेकिन जो है चोरी होने का सवाल, चोरी जो है नहीं होने का सवाल होता ही नहीं यहाँ पे। अगर परीक्षा हो रहा है तो फिर चोरी होगा ही होगा। हम तो पहले ही कह दिल हो, हम तो पहले ही कह दिए हैं कि 100 बटाई चले हैं। और कवि कहते हैं कि हम तो पहले ही कह दिए हैं कि 100 बटाई चले हैं कि दुनिया में जो है सब कुछ चलता है। सैले चोरियों चल तक और परिछोक चल तक। और यहाँ पे कवि कहते हैं कि इसलिए जो है दुनिया में जो है चोरी भी चलता है और परीक्षा भी चलेगा, ठीक है। आज तक ककरो इतना चलती ना चलल है कि चोरी चले का रोक दे। और कहते हैं कि आज तक जो है किसी का इतना पावर नहीं है कि चोरी को जो है रोक सके। आजकल कितनों सीसीटीवी कैमरा लगा ले रहा है लेकिन चोरी तो हो ही रहा है ना। तो वही चीज़ कहते हैं कि टेक्नोलॉजी कितनों हाई चला गया हो, कितना भी हाई हो, लेकिन चोरी होना जो है वो बंद नहीं हुआ है। कटियो चल तक मकिन चल तक जरूर। और कहते हैं कि थोड़ा बहुत ही चलेगा लेकिन चलेगा ज़रूर। बाहर ना चले तो सही मकिन भीतर भीतर चले में, लुकाई छिपाई के चलवे में के रोके पार तक। और कहते हैं कि चोरी जो है बाहर तो अगर चोरी नहीं होता है, फिर भीतर भीतर जो चोरी होता है, लुका छिपा के जो चोरी होता है, उसको कौन रोकने पाएगा। मान ले ली पूरी किताब खोल के ना चले, मकिन पुर्जी चले में कोई रोके पारता भला। अब कहते हैं कि परीक्षा सेंटर में जो है जो परीक्षार्थी जो है एग्ज़ाम देते हैं वो पूरा किताब लेके खोल के नहीं छापते हैं, बल्कि पुर्जा वगैरह बना करके जो है छापते हैं ना। तो उसी के बारे में कहते हैं कि पूरा चोरी नहीं होता लेकिन थोड़ा बहुत तो चोरी होता है। और ये चोरी जो है थोड़ा बहुत कभी कोई जो है रोक नहीं पाएगा, ठीक है। तो कवि कहते हैं कि मान ले पूरी किताब खोल के ना चले, मतलब कि चोरी जो करता है, ठीक है, परीक्षा में तो पूरा किताब खोल के चोरी नहीं करता है, लेकिन जो है पुर्जा बना करके चोरी करता है। कागज़ में लिख लिया, ठीक है, फार्मूला वगैरह या फिर जो भी इम्पोर्टेंट रहा, और उसको जो है पूरा मोचोड़ के जो है कहीं पे डाल के जो है एग्ज़ाम सेंटर में ले गया, फिर वहाँ पे जो है लिखता है, ठीक है। फिर कहते हैं कि यहाँ पे जो है चोरी चलेगा और चोरी जो है कोई रोक नहीं पाएगा। तो वही आगे कवि कहते हैं कि अच्छा तो भाई चलते चलते एगो बात चलवे खोज हैं।
और यहाँ पे कवि कहते हैं कि भाई चलते चलते मतलब कि ये निबंध जो है ख़त्म होते होते आप लोगों को एक चीज़ हम कहना चाहते हैं, चलाना चाहते हैं कि यदि आपने आपन घर परिवार, आपन समाज, आपन राज्य, आपन देश और दुनिया के चलवे के हो, आर बेस से चलवे के हो, मतलब कहते हैं कि अगर अपना घर परिवार, अपना समाज, अपना राज्य, अपना देश, अपना दुनिया, ये सब को अगर अच्छे से बेस से अगर चलाना चाहते हो तो खूब चलवे के हो, आगू आगू चलवे के हो, तो एकर लागिन ई जरूरी है कि एगो ऐसन स्वस्थ परंपरा चलावा जो बहुत बहुत बछर तक चले जाए। और यहाँ पे कवि लास्ट में यही इम्पोर्टेंट है इस निबंध का, कि कवि कहते हैं कि दुनिया में सब कुछ चलता है, चोरी चलता है, पृथ्वी चलता है, हाथ पैर चलता है, ठीक है। तो कवि कहते हैं कि हम एक चीज़ हम बता रहे हैं, उसको भी चलाने के लिए आप लोगों से जो है रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको चलाइए, जिससे जो है आपका घर परिवार, आपका समाज, आपका राज्य, आपका देश, आपकी दुनिया जो है ये अच्छे से चल सके, ठीक है। तो क्या कहते हैं कि ऐसा स्वास्थ्य परंपरा चलावा, कि ऐसा परंपरा चलावा जो बहुत बछर तक, कई सालों तक जो है यह परंपरा चलते रहे। अब कौन सी परंपरा? तो स्वास्थ्य परंपरा, ठीक है। स्वास्थ्य मतलब कि अच्छी परंपरा। तो यहाँ पे कवि कहते हैं कि ऐसी अच्छी परंपरा का चलन चलाओ जो कई सालों तक, कई बछर तक जो है, कई वर्षों तक जो है यह अच्छी परंपरा जो है चलते रहे, ठीक है। तो लास्ट में कवि यही कहते हैं कि स्वास्थ्य परंपरा को जो है चलाने के लिए जो है ये कवि जो है यहाँ पे आग्रह करते हैं लोगों से। तो इस तरह से जो है एक कविता करें, यह जो निबंध है ख़त्म होता है, ठीक है। इससे कुछ सवाल पूछा जाता है, उसको आप लोग देख लीजिए। सबसे पहला सवाल है कि सब टॉय चले हैं, ठीक है, सब टाई चले हैं, कैसन निबंध लागे। तो यह सब टाई चले हैं, यह एक फिंगाठी निबंध है, ठीक है। फिंगाठी को ही व्यंग्यात्मक कहा जाता है और इसमें जो है दुनिया में अच्छा बुरा सब चलता है, तर्क कुतर्क से, बिना तर्क से भी चलता है, ठीक है। साथ ही साथ इसमें जो है कवि कहते हैं कि देश में जो गरीबी चल रही है, भ्रष्टाचारी चल रही है, ठीक है, इस पे जो है यहाँ पे व्यंग किया गया है। फिर यहाँ पे कवि एक और सवाल यहाँ पे पूछते हैं कि देश दुनिया चलवे खातिर कौन चीज़ें के ज़रूरत दरकार पड़े हैं। देश दुनिया को चलाने के लिए कौन सा चीज़ का जो है ज़रूरत पड़ता है, नेता का, कार्यकर्ता का, नियम कानून का, या फिर पेट्रोल का। तो यहाँ पे जो है देश को चलाने के लिए जो है जो ज़रूरत पड़ता है, जो इस निबंध में बताया गया वह है नियम कानून, ठीक है। तो नियम कानून जो है देश को चलाने में जो है ज़रूरत पड़ता है। फिर आगे जो है पृथ्वी चलवे है, ये बात के खोज के करल रहे कि पृथ्वी चलता है, यह बात की खोज किन्होंने किया था? तो वैज्ञानिक गैलीलियो ने किया था। पृथ्वी चले है, ये बात कहे वाला कौन विज्ञानी के फांसी देल गेल है? तो पृथ्वी चले है, इस बात को सिद्ध करने वाले, प्रूव करने वाले गैलीलियो जो वैज्ञानिक था, उसको जो है फांसी की सज़ा दी गई थी, ठीक है। आगे और सवाल है, उसको देखिए कि गोटे दुनिया के कारोबार की चलवे खातिर चले हैं। पूरे दुनिया का कारोबार जो है क्या चलाने के लिए चलता है? तो आपको हमने बताया ना कि पूरा दुनिया का कारोबार जो है वो पेट चलाने के लिए चलता है। यहाँ पे आप लोगों ने देखा है, ठीक है, सारा का सारा जो है देखिए यहाँ पे लिखा है कि पेट के चलवे खातिर, यहाँ पे कि पेट के चलवे खातिर, यहाँ से देखिए ना कि पेट के चलवे खातिर गोटे दुनिया के कारोबार चले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सवाल पूछा गया है कि गोटे दुनिया के कारोबार की चलवे खातिर चले हैं, तो पेट को चलाने के लिए। फिर एक और सवाल है कि यदि चोरी ना चले तो परीक्षा ना चलता, ई बात से की फरिच होवे है। अगर चोरी नहीं चलेगा तो फिर परीक्षा भी नहीं होगा। यह बात से क्या फरिच होता है, क्या निकलता है, इसका क्या अर्थ निकलता है? ऑप्शन देखिए कि परीक्षा व्यवस्था में गड़बड़ी है, परीक्षा में कदाचार चले है, परीक्षा हवे के ना चाहिए, कोनो परीक्षा ना हवे है। तो यहाँ पे कहते हैं कि परीक्षा में जो है कदाचार चलता है, ठीक है, कि यदि चोरी ना चले तो परीक्षा ना चलता। ये बात से की फरिच हो है कि परीक्षा में कदाचार जो है चलता है, ठीक है। आगे जो है एक लास्ट और सवाल है कि लेखक जो है देश दुनिया कैसन परंपरा चलवे के बात करल हत। लेखक जो है इस निबंध में किस तरह के दुनिया में परंपरा चलाने की जो है बात करते हैं। कौन सी परंपरा? तो
दूरगामी स्वास्थ्य परंपरा, भाषा संस्कृति के मानवीय परंपरा, संविधान के मुताबिक कड़ा कानून परंपरा, या फिर सभी देश भिन्न भिन्न परंपरा। तो लास्ट में हमने यहाँ पे आपको बताया था, ठीक है, यहाँ पे देखिए कि स्वास्थ्य परंपरा, ठीक है, कवि कहते हैं कि एक हमारे अकॉर्डिंग एक ऐसी परंपरा चलाओ जो कई सालों तक, कई बछर तक जो है चलते रहे, ठीक है, तो स्वास्थ्य परंपरा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा कि लेखक जो है देश दुनिया कैसन परंपरा चलवे के बात कर रहा था, मतलब देश दुनिया में कैसी परंपरा चलाने की बात करते हैं लेखक, तो स्वास्थ्य परंपरा को चलाने की बात करते हैं। तो इतना आपको जो है याद रखना है। इससे संबंधित और भी जो टेस्ट होंगे आपको जो है एग्जाम पोर्टल ऐप पर मिल जाएगा, ठीक है, वहाँ से आप जो है जा कर के जो है टेस्ट और लगाइएगा। इससे संबंधित और भी 3 से 4 प्रश्न बनते हैं, तो सारा टेस्ट हम एक साथ जो है इससे, ये जो चैप्टर है सब शॉब टाई चले हैं, यह चैप्टर में, यह निबंध में जो टोटल 10 प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें से लगभग 5 से 6 प्रश्न अभी हमने करवा दिया है। बाकी जो प्रश्न है आपको जो है एग्जाम पोर्टल ऐप पर जो है, ठीक है, मिल जाएगा, वहाँ से आप टेस्ट लगा लीजिएगा। उसके बाद जो है नेक्स्ट चैप्टर जो है इसका नेक्स्ट चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उसको जो है पढ़िएगा, नहीं तो कल जो है हम क्लास लेंगे उसका, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर क्या है उसको हम यहाँ पे बता देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर है कि बखेड़वे में बखेड़वा लिंग बखेड़वा, मतलब विवादों में विवाद, लिंग विवाद, मतलब यहाँ पे लिंग के बारे में बताया गया है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग के बारे में, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे और आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है। जो नए छात्र हैं आप लोग एग्जाम पोर्टल ऐप को इंस्टॉल कीजिए। एग्जाम पोर्टल ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, वहाँ से जाकर के आप इंस्टॉल कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर में अवेलेबल है एग्जाम पोर्टल ऐप फॉर JPSC JSSC, ठीक है। वहाँ से इंस्टॉल करके आप जो है कोटा का काफ़ी कोर्स वहाँ पे है, जैसे कि LDC का जो पेपर 2 कोटा है, ठीक है। इसके अलावा जो है झारखंड सचिवालय का कोटा है, वहाँ पे जो है इस चैप्टर का टेस्ट आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप टेस्ट जो है लगा सकते हैं, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू सबको।